दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है, किस्मत हमें मौका देती है पर मेहनत उसे चौंका देती है। यानी कि अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आप किस्मत से ऊपर निकल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस स्टडी अड्डा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं राजस्थान के उद्योग से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, खारा विकास केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है बीकानेर में। खारा विकास केंद्र जो है राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थापित किया गया है। नमदा का उत्पादन कहाँ होता है? इसका सही आंसर है नमदा का उत्पादन जो है टोंक जिले में होता है। टोंक में अधिकतर नमदा का उत्पादन होता है। महाराज उम्मेद मिल्स की स्थापना 1942 में किस नगर में की गई? तो इसका सही आंसर है पाली नगर में महाराजा उम्मेद मिल्स की स्थापना की गई। महाराजा उम्मेद मिल जो है पाली जिले में स्थापित की गई 1942 में। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है 1938 में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना हुई है। राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी जो है वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चंस आप लोगों के कुछ काम के हैं, क्योंकि दोस्तों ये वो सभी प्रश्न हैं जो लास्ट प्रीवियस रीट में, पटवारी में और सभी राजस्थान से संबंधित एग्जाम्स में जहाँ राजस्थान जीके आती है वहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें। लूम, डबल बॉक्स, जैकार्ड तथा डाबी संबंधित है? तो इसका सही आंसर है कोटा डोरिया में तकनीकी सुधार तैयार करना है, उसके लिए लूम, डबल बॉक्स, जैकार्ड तथा डाबी संबंधित है। ये तकनीकी सुधार के लिए चारों पांचों चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, लूम, डबल बॉक्स, जैकार्ड तथा डाबी। सेमफैक्स योजना लागू की गई? तो इसका सही आंसर है सेमफैक्स योजना जो है आरएफसी द्वारा लागू की गई है। सेमफैक्स योजना आरएफसी द्वारा लागू की गई है। लाइट्स से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है लाइट्स जो है राज्य के प्रशासनिक विभाग में दर्ज विभिन्न मुकदमों के प्रभावी निपटारे से है। यानी कि जो भी प्रशासनिक विभाग में दर्ज विभिन्न मुकदमे हैं उनको प्रभावी तौर पर निपटाने के लिए लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। अखबारी कागज़ बनाने का सरकारी कारखाना देश में कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ये नेपा नगर मध्य प्रदेश में है अखबारी कागज़ बनाने का सरकारी कारखाना। आंग्ल व कांसा किसके निर्माण में काम आने वाले उपकरण हैं? तो इसका सही आंसर है आंग्ल व कांसा दरी निर्माण के काम में आने वाले उपकरण हैं। इनमें से हाथ से कागज़ निर्माण का कार्य कहाँ किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सांगानेर में हाथ से निर्माण का कार्य किया जाता है। ऊँट की खाल के कुप्पों पर सोने व चांदी से कलात्मक चित्रांकन एवं नक्काशी का कार्य कहलाता है? तो इसका सही आंसर है उस्ता कला या मुन्नवती काम। उस्ता कला या मुन्नवती काम जो है ऊँट की खाल के कुप्पों पर सोने व चांदी की कलात्मक चित्रांकन व नक्काशी का कार्य कहलाता है। औद्योगिक विकास संवर्धन हेतु राजस्थान में निम्न संस्था सक्रिय है? तो इसका सही आंसर है RIICO। ये औद्योगिक विकास संवर्धन हेतु राजस्थान में निम्न संस्था सक्रिय है RIICO, जिसे हम रिको बोलते हैं। कहाँ के बादले सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है जोधपुर के बादले जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कुंदन कार्य के क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? तो इसका सही आंसर है जयपुर में कुंदन कार्य अधिक प्रचलित है। कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है उर्वरक जो है मोड़क, ये सही सुमेलित नहीं है। वस्त्र के लिए भीलवाड़ा प्रसिद्ध है, सीमेंट के लिए निम्मा हेड़ा, सोडियम सल्फेट के लिए डीडवाना। खारा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है बीकानेर जिले में खारा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है अलवर जिले में खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। ग्रेनाइट की कटाई एवं पॉलिशिंग की इकाई राजस्थान के किस जिले में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ये तीनों जिले हैं जहां पर ग्रेनाइट की कटाई एवं पॉलिशिंग होती है, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। चांदी से बारीक तारों से विभिन्न आभूषण एवं कलात्मक वस्तुएं बनाने की कला क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है तारकशी कला कहलाती है, चांदी के बारीक तारों से काम करने वाली। टसर रेशम हेतु कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है अर्जुन के पेड़ टसर रेशम हेतु लगाए जाते हैं। तरल हींग के लिए प्रसिद्ध है? तरल हींग के लिए प्रतापगढ़ जिला जो है प्रसिद्ध है। तारकशी कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है तारकशी कला के लिए नाथद्वारा उदयपुर प्रसिद्ध है।
थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ जिला प्रसिद्ध है। दरी निर्माण का ढांचा क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है दरी निर्माण का ढांचा आड़ कहलाता है। दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी? तो इसका सही आंसर है बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम से जानी जाती थी द गंगानगर शुगर मिल्स पहले। चंदेरिया सीसा जस्ता प्रदावक किस जिले में स्थित है? तो उसका सही आंसर है चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है चंदेरिया सीसा जस्ता प्रदावक। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज स्थापित है? तो इसका सही आंसर है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज गड़ेपान कोटा में स्थापित है। जयपुर जिले में मानपुरा माचेड़ी किस रूप में विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर है जयपुर जिले में मानपुरा माचेड़ी जो है लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया गया है। जैव ईंधन पर राजनीति का संबंध निम्न में से किस रसायन से है? तो इसका सही आंसर है एथेनॉल से है। जैव ईंधन पर राजनीति का संबंध एथेनॉल रसायन से है। धूसर क्रांति संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ये सीमेंट उत्पादन से संबंधित है धूसर क्रांति। नई जैव ईंधन नीति क्रियान्वयन में राजस्थान कौन से स्थान पर आता है? तो इसका सही आंसर है नई जैव ईंधन नीति क्रियान्वयन में राजस्थान जो है प्रथम स्थान पर आता है। नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा हासिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को महारत्न का दर्जा हासिल नहीं है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण को महारत्न का दर्जा हासिल है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को, कोल इंडिया को, सभी को महारत्न का दर्जा हासिल है। निम्न में से कौन सा कथन रूड़ा के बारे में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर रूड़ा के बारे में यह प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देता है, ये कथन गलत है। इसके सही कथन है इसकी स्थापना नवंबर 1995 में हुई थी रूड़ा की। ये 3 उप क्षेत्रों चमड़ा, ऊन तथा लघु खनिज के अंतर्गत अपनी गतिविधियां संचालित करता है। इसने ब्लू पॉटरी, कोटा डोरिया तथा सांगानेर व बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग जैसी शिल्प कलाओं के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के अंतर्गत भौगोलिक संकेतक पंजीकरण प्राप्त कर लिया है। निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और उद्योगों को वित्तीय सहायता देने का कार्य कर रहा है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग जो है वित्तीय सहायता देने का कार्य कर रहा है। निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो इसका सही आंसर है सीमेंट जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर शुगर मिल्स से होने वाले प्रदूषण से ग्रसित है? तो इसका सही आंसर है गंगानगर जो है शुगर मिल से होने वाले प्रदूषण से ग्रसित है। पचपदरा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है? तो इसका सही आंसर है HPCL एवं राजस्थान सरकार जो है एक संयुक्त उपक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कंपनी को भारी उद्योग विभाग के अधीन एक स्वतंत्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में परिवर्तित करने की मंजूरी कब दी गई? तो इसका सही आंसर है 3 फरवरी 2016 को इसकी मंजूरी दी गई। बकरी के बालों से जट पट्टियों की बुनाई का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो इसका सही आंसर है जसोल बाड़मेर में है बकरी के बालों से जट पट्टियों की बुनाई का केंद्र। बजेड़ा है, तो इसका सही आंसर है बजेड़ा जो है पान का खेत है। बाखला एक तोड़ियों के बालों के धागे के साथ मिलाकर तैयार किया गया कपड़ा है। तोड़ियाँ जो है ये ऊँट के बच्चों के बालों के साथ में मिलाकर के तैयार किया गया कपड़ा है। बिड़ला सीमेंट वर्क्स अवस्थित है, तो इसका सही आंसर है ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है बिड़ला सीमेंट वर्क्स। बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर है पूनम नाम दिया गया है बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र का। भारत सरकार का उपक्रम इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है कोटा में स्थित है। भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है, तो इसका सही आंसर है ये जोधपुर में हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है ये अलवर जिले में है। महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई? तो इसका सही आंसर है महाराजा श्री उम्मेद मिल्स जो है 1939 में पाली जिले में स्थापित की गई।
राजसी को राजस्थान में आयातकों को सूखे बंदरगाह इंग्लैंड कंटेनर डिपो के माध्यम से निर्यातक इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाएं प्रदान करता है। सूखे बंदरगाह हैं, तो इसका सही आंसर है जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, ये सूखे बंदरगाह हैं। राजस्थान ऊन मिल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान ऊन मिल जो है बीकानेर में स्थित है। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ है? तो इसका सही आंसर राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क जोधपुर में है। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था, तो इसका सही आंसर है राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग ब्यावर में स्थापित हुआ था। राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो इसका सही आंसर राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा है। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, तो इसका सही आंसर राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा वर्ष 1978 में की गई थी। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, तो इसका सही आंसर राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा वर्ष 1978 में की गई थी। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपणन करता है? तो इसका सही आंसर है राजस्थली ब्रांड नाम से विपणन करता है। राजस्थान के किस जिले को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान के अलवर जिले को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो इसका सही आंसर है कोटा जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। राजस्थान के किस जिले में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो इसका सही आंसर है अलवर जिले में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन निम्न में से किस जिले में किया गया? तो इसका सही आंसर है अजमेर में इसका उद्घाटन किया गया। राजस्थान के वृहद उद्योगों की समृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण बाधा है, तो इसका सही आंसर है विद्युत आपूर्ति की कमी एवं अनिश्चितता। राजस्थान के वृहद उद्योगों की समृद्धि में विद्युत आपूर्ति की कमी एवं अनिश्चितता सबसे बड़ी बाधा है। राजस्थान के संदर्भ में प्लग एंड प्ले फैसिलिटी किससे संबंध रखता है? तो इसका सही आंसर है प्रदूषण रहित विनिर्माण उद्योगों हेतु। राजस्थान के सभी जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो इसका सही आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अपने प्रशिक्षण केंद्रों में ग्रामीण व शहरी युवाओं को प्रशिक्षण देता है, ये केंद्र स्थित है, तो इसका सही आंसर है अजमेर, जयपुर और सिरोही। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अपने प्रशिक्षण केंद्रों में अजमेर, जयपुर, सिरोही में स्थापित है और यहाँ पर ग्रामीण एवं शहरी युवाओं को प्रशिक्षण देता है। राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर है रीको जो है ये संस्था जिम्मेदार है राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों में विकास के लिए। राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? तो इसका सही राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? तो इसका सही आंसर है सवाई माधोपुर जो है रसायन केंद्र का उद्योग नहीं है। राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग जो है भोपाल सागर में स्थापित किया गया था। राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना किस शहर में खोला गया? तो इसका सही आंसर राजस्थान में प्रथम वनस्पति घी का कारखाना जो है भीलवाड़ा शहर में खोला गया। राजस्थान में वित्त निगम की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर राजस्थान में वित्त निगम की स्थापना जो है 1955 में हुई। राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत कहाँ व कब हुई? तो इसका सही आंसर राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत जो है लाखेरी, बूंदी 1917 में हुई। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर है राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना जो है लाखेरी में हुई। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण जो है कच्चे माल की उपलब्धता है। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले हैं, तो इसका सही आंसर है राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले जो है बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही एवं उदयपुर है। राजस्थान में सैमकोर ग्लास फैक्ट्री किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर राजस्थान में सैमकोर ग्लास फैक्ट्री जो है कोटा जिले में स्थित है। राजस्थान में स्थित सबसे पुराना सीमेंट कारखाना है, तो इसका सही आंसर राजस्थान में सबसे पुराना सीमेंट कारखाना जो है लाखेरी में है। राजस्थान में स्पेशल आर्थिक क्षेत्र सेज अधिनियम पारित किया गया, तो इसका सही आंसर है 10 सितंबर 2003 को सेज अधिनियम पारित किया गया। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है 1980 में इसकी स्थापना हुई राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग की। राजस्थान राज्य वित्त निगम का प्रमुख उद्देश्य है, तो इसका सही आंसर है राजस्थान राज्य वित्त निगम का प्रमुख उद्देश्य है राज्यों में उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स नाम से
डीएपी खाद का कारखाना किस जिले में है? तो डीएपी नाम से खाद का कारखाना चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजस्थान रिफाइनरी पचपदरा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है, इसमें HPCL का हिस्सा 80% तथा राजस्थान का 20% है। ये है कथन सही नहीं है। और बाकी कथन ये HPCL तथा राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। इसकी परियोजना की लागत 43,129 करोड़ रुपए है। ये देश की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। राजस्थान का वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका सही आंसर, राजस्थान के वित्त निगम की स्थापना 1955 में की गई थी। राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना 2014 किन पर लागू होगी? तो इसका सही आंसर है, राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना जो है इन सभी पर लागू होगी। नए और वर्तमान उद्यमी जो नए उद्योग स्थापित करने के लिए विनियोग कर रहे हैं, वर्तमान उद्यमी जो उद्योग विस्तार करने के लिए विनियोग कर रहे हैं, बीमार उद्योग जो पुनरुत्थान के लिए विनियोग कर रहे हैं, ये सभी के लिए लागू की गई है। राजस्थान सरकार ने पेट्रोलियम शोधक संयंत्र स्थापित करने हेतु किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी से अनुबंध किया? तो इसका सही आंसर है, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से इसका अनुबंध किया है। राजस्थान सरकार ने पेट्रोलियम शोधक संयंत्र स्थापित करने हेतु किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी से अनुबंध किया है? तो इसका सही आंसर है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। राज्य का इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? तो इसका सही आंसर है, कूकस जयपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। राज्य का पहला गांव जहां टेलीमेडिसिन सेंटर खोला गया है? तो इसका सही आंसर है, कैथून कोटा में पहला टेलीमेडिसिन सेंटर खोला गया है। राज्य का पहला गांव जहां साइबर कियोस्क की स्थापना की गई है? तो इसका सही आंसर है, काला डेरा में साइबर कियोस्क की स्थापना की गई है। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित चीनी मिल है? तो इसकी सही आंसर है, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स जो राजस्थान की सार्वजनिक चीनी मिल है। राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है? तो इसका सही आंसर है, बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। राज्य में कृषिगत औजारों को बनाने के लघु कारखाने कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है, ये गजसिंहपुरा गंगानगर में है लघु कारखाने बनाने का कृषिगत औजारों का। राज्य में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो इसका सही आंसर है, श्री गंगानगर में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया है। राज्य में दक्ष कामगारों की उपलब्धता हेतु रिको द्वारा कहाँ स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है, भिवाड़ी अलवर में। राज्य में पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी है? तो इसका सही आंसर है, जयपुर में पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी है। राज्य में बिजली के मीटर बनाने के लिए प्रसिद्ध फैक्ट्री है? तो इसका सही आंसर है, जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स जो है बिजली के मीटर बनाने के लिए प्रसिद्ध फैक्ट्री है। राज्य में बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो इसका सही आंसर है, टोंक में बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र है। राज्य में भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है, जोधपुर में हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है। राज्य में लाख उद्योग केंद्र है? तो इसका सही आंसर है, राज्य में जयपुर उदयपुर में लाख उद्योग केंद्र है। राज्य में सरसों तेल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है, भरतपुर जो है सरसों के तेल के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियाँ किन जिलों में है? तो इसका सही आंसर है, राज्य में सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियाँ जयपुर जोधपुर में है। राज्य में सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाइयाँ किन जिलों में स्थित है? तो इसका सही आंसर है, जयपुर व अलवर में सर्वाधिक लघु उद्योगों की इकाइयाँ हैं। राज्य में हैंडीक्राफ्ट के लिए टाउन ऑफ एक्सपर्ट एक्सीलेंस का दर्जा किसे मिला हुआ है? तो इसका सही आंसर है, जोधपुर को। राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान स्थित है? तो इसका सही आंसर है, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित होने के कारण राजस्थान के किन जिलों में औद्योगिक विकास की अत्यधिक संभावनाएं हैं? तो इसका सही आंसर है, अलवर भरतपुर। रेशम के कीड़े पाले जाते हैं? तो इसका सही आंसर, रेशम के कीड़े जो है शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। लघु उद्योगों की सहायता के लिए राजस्थान लघु उद्योग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना वर्ष में हुई थी? तो इसका सही आंसर है, राजसिको की स्थापना 1961 में हुई थी। लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर 25 लाख से 5 करोड़। लेलैंड ट्रक कारखाना राज्य में कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है, अलवर जिले में स्थित है। यह वह जिला जहां रत्नों की कटाई और पॉलिशिंग का कार्य होता है? तो उसका सही आंसर है, जयपुर जिले में। सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों रिको, आरएफसी, राजसिको द्वारा आकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित हैं? तो इसका सही आंसर है, जोधपुर, पाली, अजमेर व अलवर। स्वर्ण आभूषणों में कीमती पत्थर जड़ने की कला क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है, कुंदन कार्य। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होता है? तो इसका सही आंसर है, खेतड़ी क्षेत्र से।
हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है अजमेर में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर में स्थित है। दोस्तों इसी के साथ में हमारे राजस्थान के उद्योग से संबंधित संपूर्ण प्रश्न समाप्त हुए। और अगर आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।